नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने सारे देख लिए और हम आज क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और मैं आज 6 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery. Calculate first total resistance of the circuit, second current through the circuit, and third one potential difference across the electric lamp and conductor. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट आपको बनाने आता है। क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक 4 ओम का कंडक्टर है, मतलब 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा क्या, सर्किट। तो सर्किट बनाने के लिए मेरे पास मैं कंडक्टर लूँगा और यहाँ पे बीच में मैं एक रेजिस्टेंस दिखा दूंगा जिसका वैल्यू दे रखा है 4 ओम। ओके, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि रेजिस्टेंस और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। डेट मीन्स ये इसी तरह से सिंपली कनेक्टेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लग गया। ओके, उसके बाद ये आगे बैटरी से कनेक्टेड हो गए और बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट दे रखा है। ओके, इसकी जो बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम दे रखा है। समझ में आया। तो फर्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, टोटल रेजिस्टेंस। अब बताइए आप, मैंने पढ़ा रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है। क्या यहाँ से जो करंट जाएगा वो पहले यहाँ से चार्ज निकलेगी, तो मतलब इसके कारण जो करंट फ्लो होगा, तो वो करंट यहाँ पे करंट के पास जाने का रास्ता कैसे है, इसके पास कब आएगा, जब इसके पास से होकर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है। समझ में आया। और एक तरह से और भी पहचानने के लिए मैं बताया था क्या, कि इसका जो एक एंड है, इसके जो दूसरे एंड है, क्या इससे जुड़ा हुआ है, नहीं, दोनों अलग अलग से जुड़ा हुआ है। ये इधर वाले पोटेंशियल डिफरेंस से प्लस वाले से जुड़ा है और ये इधर वाले से माइनस से जुड़ा हुआ है। सो डैट मीन्स इसका जो एंड है, इस रजिस्टर का ये एंड और इसका एंड दोनों नहीं मिल रहा है, एक ही एंड मिल रहा है। डैट मीन्स ये सीरीज में है। चलिए, ये तो हमने पहचानने के लिए सीखा था पहले भी। अब सीरीज में है तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली सम हो जाता है। तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको मान लेते हैं अपन R1, ये R2। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना, 4 + 20, तो डैट मीन्स 24 ओम। सिंपल। ओके, बी नंबर आते हैं। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट इस सर्किट में कितना पास कर रहा होगा बताइए। आपको सिंपली पता है, क्योंकि आप देखो, जब तक आपको इंडिविजुअली रेजिस्टेंस का करंट नहीं पूछा जाए तो आपको पूरे सर्किट का पूछा है ना। तो हम पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस ये दोनों काउंट होगा। समझ में आया। तो जब हम आई का फॉर्मूला लिखेंगे ओम्स लॉ से, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। अब ये R जो हम यहाँ लेंगे वो RE लेंगे। क्या लेंगे, RE, क्योंकि ये पूरे सर्किट का पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, RE 24, डैट मीन्स 1/ कितना हो जाएगा, ये 1/4। और 1/4 का मतलब 0.25 व्हाट इज दिस, एम्पियर। ओके, तो ये आ गया करंट। चलिए, ये भी सिंपल था। सी आते हैं। सी क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब यहाँ पे आपको अलग अलग पूछ लिया। यहाँ पे इसमें वोल्टेज बताइए, मतलब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाइए, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर, और यहाँ भी अलग अलग, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाइए। समझ में आया। तो अब आप जानते हो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ये हम फिनोमेनन आपको बता रखे हैं। आप पूरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप बीच से कभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले देखिए, तब आकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।
ओके, तो सी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप वोल्टेज ही मानो, ठीक है, वोल्टेज हमें निकालना है। तो यहाँ के बीच का वोल्टेज क्या होगा, तो ये सिंपल, यहाँ पे हम इंडिविजुअल क्या कर देंगे, इंडिविजुअली हम इस पे लगा देंगे ओम्स लॉ। तो यहाँ पे जब ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। ओके, और जब इसके लिए लगाएंगे तो ये हम V1 लिख देते हैं और इसके लिए हम V2 लिख देते हैं, तो I तो करंट सेम रहेगा, ठीक है, I इंटू R2। ओके, तो और ये करंट क्यों सेम होता है, ये सब हम एक्सप्लेन अच्छे से कर रखे हैं अपने, जब मैंने सीरीज और पैरेलल समझाया था। सो देखो V1 I का वैल्यू हमें पता है, I हमने करंट निकाल लिया 0.25 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस इसका क्या है 4 ओम, इसका कितना हो जाएगा V2 I 0.25 इंटू व्हाट इज दिस 20 ओम। अब देखिए ये 1/4 तो ये 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये कट के, और ये कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल कीजिए तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन, इन अ सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 12, मैं फिगर भी यहाँ बना दूंगा। सपोज दैट R1 R2 R3 हैव अ वैल्यू 5 ओम 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor and total current in circuit and total circuit resistance। तो हमें 3 चीज़ इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं पहले आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। सो ये आपको फिगर मैंने बना दिया, क्वेश्चन ये आपको फिगर दिया हुआ है। अब इसमें आपको निकालना है क्या, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप बताइए। अब ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल में है या सीरीज में है, ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर का मतलब दूसरे रजिस्टर का जो ये एंड है ये दोनों जुड़ा हुआ है। इस रजिस्टर का ये वाला एंड दूसरा एंड, इस रजिस्टर का भी दूसरा एंड क्या है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, डैट मीन्स ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम इसे बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन, इसे हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। और हम ज़्यादा डिटेल में वोल्टेज यहाँ क्यों सेम होता है ये सब हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, आप उसे ज़रूर देखें। तो मैं बात कर रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 2 के लिए तो हमें फॉर्मूला पता था, याद करवाया था, लेकिन 3 के लिए हमें वही सिंपल जो कैलकुलेशन होता है उसी से निकालना पड़ेगा। RE 1/RE इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ओके, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये इसका एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 10 हो गया। 10 30 तो 1/3 आ गया, 0 से 0 कैंसिल। अब 1/RE इक्वल टू 1/3 तो RE इक्वल टू कितना हो जाएगा, RE इक्वल टू 3। तो मतलब 3 ओम क्या हो गया, इसका R इक्विवेलेंट आ गया। समझ में आया। डैट मीन्स हम इन तीनों रजिस्टर को हटाकर इसके जगह पे एक सिंगल रजिस्टर R इक्विवेलेंट 3 ओम का लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में। चलिए, और क्यों, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सब हम लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद हमने क्या पूछा, द टोटल रेजिस्टेंस हमने C निकाल दिया। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम करंट निकाल देते हैं ईच रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना है हमें। तो हम ओम्स लॉ लगा देंगे सबके लिए, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है डिफरेंट, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट एंड इसमें I3 करंट। समझ में आया। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे जब दोनों देखो, ये दोनों वायर क्या, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव का वोल्टेज, तो इस सबके सारे रजिस्टर के अक्रॉस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, तो करंट को यहाँ पे रास्ता अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्टेज तो कितना रहेगा, 12 वोल्ट ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे I1, जब पहले निकालेंगे तो I1 निकालेंगे कितना 12 वोल्ट। I1 क्या होता है 12 वोल्ट वोल्टेज अपॉन व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, तो 5, तो 12/5 कितना हो जाएगा, ये 2.4 ओम एम्पियर,
इसी तरह से I2 जब निकालेंगे तो फिर से 12 वोल्ट, वोल्टेज सेम रहेगा, रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो अब की बार 10 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, I3 कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा 12 वोल्ट अपॉन रजिस्टेंस कितना है 30, ठीक है। तो यहाँ से कितना, ये 10 को इधर पहले हटा लो तो ये 4 से बार में चल जाएगा, तो ये 0.4 एम्पियर हो गया, समझ में आया। तो 0.4 एम्पियर। अब हमने करंट भी निकाल दिया। अब हमें क्या पूछा है, टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। तो अब आपके पास दो तरीका निकालने का है, या तो आप चाहो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप इन तीनों को सम कर दो तो भी आपको रजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप इन तीनों को सम करोगे तो क्या आने वाला है आपको, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 को जब आप सम कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, ओके अब दिख रहा है। तो हम 24 12 कितना होता है, 24 12 36 और 0.4 लगाएंगे तो 3.6 और 0.4 कितना हो जाएगा 4.0, मतलब 4 टोटल जो करंट आएगा वो 4 एम्पियर का आएगा, ठीक है। या आप ऐसे टोटल सम कर लो, या तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। कैसे, आर इक्विवेलेंट आपको निकाल लिया ना आपने, आर इक्विवेलेंट, इसलिए हमने आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लिया था। तो अब जब आप आर इक्विवेलेंट आपको पता है कि 3 ओम है, तो मतलब इन तीनों को हटाकर हम एक नया सर्किट बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये हमने बैटरी लगाया है, ये जबकि इसका वैल्यू कितना होगा 3 ओम। तो जितना जो काम यहाँ पे ये पूरी ये 3 रजिस्टर मिला कर रहा होगा उसके इक्विवेलेंट में हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इसके लिए यदि हम आप ओम्स लॉ लगाते हो तो आपका क्या वैल्यू आएगा, आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, करंट नहीं निकाल सकते, करंट निकाल सकते हैं सर्किट में कितना 12/3, तो ये भी आएगा 4 एम्पियर। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ 8 नंबर। ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन है उसका हॉट प्लेट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। ऑब्वियस सी बात है, घर में इलेक्ट्रिक ओवन यूज होता है, घर में वोल्टेज आता है 220 वोल्ट लाइन। हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, उसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल है, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस विच में यूज सेपरेटली इन सीरीज। जब आप इसको इस तरह समझिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा, कि विच में यूज मतलब वो सेपरेटली यूज किया जा सकता है, इन सीरीज यूज किया जा सकता है और इन पैरेलल यूज किया जा सकता है। तो बताइए कि व्हाट आर करंट इन 3 केसेस, इन तीनों केस में मतलब जब वो सेपरेटली यूज किया जाएगा तब उसमें कितना करंट होगा, सीरीज में कितना होगा, पैरेलल में कितना होगा। तो इट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। तो हम इसे बना सकते हैं। हम सबसे पहले आपको मैं सेपरेटली बता देते हैं। तो देखो दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सेम अमाउंट का है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो दोनों सेम अमाउंट का है। अब दोनों से जबकि सेम अमाउंट का है तो हम एक का निकाल लेते हैं। जब सेपरेटली की बात कर रहा है तो अलग अलग यूज किया जाएगा, तो एक जब यूज करेंगे तो चलो हम इसी में बात करते हैं कि एक यूज कर रहे हैं। तो हमने इसको कितना 220 वोल्ट यहाँ पे हमने दिखा दिया, 220 वोल्ट यहाँ से वोल्टेज हमने दिया इसको 220 वोल्ट। अब इसमें ये आई निकालना है सेपरेटली, तो आई निकालेंगे कितना होगा 220/24, सिंपल, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट केस हो गया जब सेपरेटली यूज कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 22 × 10 पहले इसको लिख लो और 24। अब इसको 12 से, और ये 11 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा और ये 5 बार में, मतलब 55 क्या हो जाएगा 6, 55/6। तो 55/6 कितना हो जाएगा 9 × 6 = 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। आप यहाँ से इसको फाइनल कैलकुलेट कर लेना, तो इतना एम्पियर इसमें आ जाएगा। बी किसका बात कर रहा है, बी जब बोल रहा है, जब बताइए जब सीरीज में है, तो जब आप सीरीज में लगा दोगे ऐसे, अब सर्किट जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में लग गया, ओके। और आपने यहाँ पे 220 वोल्टेज दे दिया इसको, ठीक है। तो ये भी 12, ये भी 12। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये भी सॉरी, ये 24 है,
24 और ये भी 24। ओके, तो ये जब सम होगा आर इक्विवेलेंट आएगा, जब अब इसमें करंट निकालना है हमें, तो आई तो इसमें पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सीरीज में है। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आर ई। तो V कितना है 220 अपॉन आर ई कितना 48 हो जाएगा, सॉरी 48, 48। तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको भी लिख लो ऐसे सेपरेट करके, और यहाँ पे 48 इसको लिख लो। तो ये कितने बार में 11 बार में, और ये 24 बार में 2 से जाएगा, फिर और एक बार ये 12 बार में, और ये 5 बार में। तो 55 इस बार आ गया 55 अपॉन 12, और 55 अपॉन 12 कितना जाएगा 12 चौक 48, 4 पॉइंट ये समथिंग आएगा एम्पियर। ओके, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस बोला है कि जब इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे जोड़ दिया जाए, और उसके बाद फिर इसमें वोल्टेज पास कराया जाए, तो बताइए कि ये कितना इसमें करंट डेवलप होगा। तो इसमें भी लगा देंगे। अब इसमें हमें आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना होगा, तो 24 और ये भी 24। तो हम जानते हैं 2 के लिए तो हमने फॉर्मूला बना रखा है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2, मतलब 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 24, 12, 24 प्लस 24 मतलब 48। तो ये कितना बार में चला जाएगा 2, और ये कितने बार में चला जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो ये आ गया 12 ओम, क्या आ गया इसका 12 ओम आ गया इसका आर इक्विवेलेंट। तो आर ई कितना हो जाएगा V अपॉन आर ई, आई जो हो जाएगा फॉर्मूला 220 अपॉन 12, 220 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे सेपरेट करके लिख लिया हमने। तो ये 11 बार में 2, और ये 6 बार में, फिर से ये 3 बार में, और ये 5 बार में, मतलब अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 अपॉन 3, और 55 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 18 तिया 54, तो मतलब 18 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा ये। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस पे प्रैक्टिस करके रखना है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसके बाद और हम क्वेश्चन करेंगे अभी, बट इस का लास्ट है। इसके बाद मेरे पास प्रिंट आउट अभी है नहीं, तो मैं उसको सिर्फ आपको डाटा दूंगा और उसका सोल्यूशन कराऊंगा। ओके, क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट का है, एक 100 वाट का है, और एक कितना का है, और ये कितने पे ऑन हो रहा है 220 वोल्ट इसको चाहिए सप्लाई। अदर जो है वो 60 वाट का है और इसको भी 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। आपको यदि पावर का फॉर्मूला पता है, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो वाल्व का है वो रेजिस्टेंस नहीं पावर दिया है आपको, P दे रखा है कितना, P दे रखा है 100 वाट, इसका P दे रखा है कितना 60 वाट। तो और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा इसको, कि 2 लैंप है, 2 बल्ब है, और ये दोनों बल्ब जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, और इसे सप्लाई कितना जा रहा है, सप्लाई जा रहा है 220 वोल्ट। ओके, 220 वोल्ट इसको सप्लाई जा रहा है। बल्ब का पावर कितना दे रखा है, बल्ब का पावर दे रखा है 60 और 100 वाट, 60 वाट और 100 वाट दे रखा है। ठीक है, तो अब पावर का फॉर्मूला जानते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो आई अपन को निकालना है, तो आई पहले 60 वाट वाला देख लेते हैं कितना करंट ले रहा होगा। तो ये यहाँ से फॉर्मूला आई के लिए कितना हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, तो पावर कितना है फर्स्ट 60 वाट अपॉन 220, तो इसको सिंपली हम कट कर दिए, तो ये आ गया 6 अपॉन 22। चलिए, जब हम इसके लिए निकालते हैं आई निकालते हैं, ये I1 हो गया, ये I2 मान लेते हैं। तो ये पावर 100 वाट का बल्ब है और सप्लाई तो उतना ही जा रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 10 अपॉन 22। अब टोटल करंट हमें सर्किट में बताना है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 6 अपॉन 22 प्लस 10 अपॉन 22। समझ में आया। तो ये एलसीएम जब आप यहाँ से लेंगे तो 22 और 6 प्लस 10 मतलब 16 अपॉन 22 आएगा। तो 16 अपॉन 22 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.727 एम्पियर। ओके, 0.727 एम्पियर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इतना रिवाइज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।